श्री जवरीमल सुसंत महेश दसवीं कर देवी श्री दीपक शालू जय नमस्कार देवी श्री गौरी जय श्री जीवन देवी जय सपरिवार राज्य अष्टांगिक महापर्व बुधान सारद संकरनाथ अष्टदोषी कारक सावन धनंदा श्री दामोदर अतिशय चैत्र मंगल शिराश कारक सारद संकरनाथ पूज आचार्य भगवान गुरु नमस्कार नमस्कार स्वास्थ्य रामानंद पूज पूज मिसी सुरक्षा हमारे आशीर्वाद भगत शशि सारानंद के से कारक अतिशय प्रभाव संकरनाथ उपस्थित सर्वेशा महान गुरुजना सर्वेशा हस्तिनापुर आसपास क्षेत्र निवासी नमः पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शब्ददिरस्तु आद्यरस्तु कल्याणस्तु स्वाहायं सर्वेषां कार्यसिद्धिं सर्वं श्रीमद्भगवद्गीता सर्वोपनिषद प्रवक्ताय नमः श्री शांति भट्टारक महाप्रसाद शिवाय सदर स्वस्य प्रकाश चिंतना ओम विश्वाय ब्रह्मा पर्यंता चतुर्विंशति हरितो भगवन्तः सर्वजा परमज्ञानं ज्ञानानंद सज्जनकार्य श्रीराम सज्जन प्रेषणं ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमद्भागवते नमः रूपाय देवते मूर्ते प्रभामंडल पढ़िता द्वादश सैन्य सैन्य समोपरि वंदना सुंदर शास्त्रज्ञ परमात्मा परसुराय दैवतमय ज्ञान संसार ब्रह्मज्ञान ज्ञान सत्य सुभाषदाय दैवत शक्ताय सत्यज्ञान सत्यब्रह्मे ब्रह्मज्ञान पढ़िता विषयान सर्वस्वनि का पंच संसर्गनाश आदि कर्मचारी शांति श्रेष्ठ श्री सर्व
हैं। नौ रत्न दक्षर सिफलाई सुइदम पवित्रम कुरु कुरु झम झम झोम झोम बम 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 हम हम सम सम तम तम द्राम द्राम जिम जिम हम सा स्वा जल अभिमंत्रण पवित्रीकरणाय हम स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और अभी से निकाल करके बोले शांतिनाथ भगवान की। आराम से बड़े कलसों में नहीं भरिएगा, है ना। हमारा सारा काम व्यवस्थित करने दीजिए। सारे हमने कायोस्तर कर लिया, जैसा भैया बोले वैसा करना है। हम जाते हो गए। देखो भैया, आपको खुद ध्यान रखना है। 4 जने मेरे साथ भैया 4 जने के साथ
लाइन और सभी महिलाएं 2 लाइन लगाएंगे केवल 2 लाइन लगाएंगी सब। और सभी हमारे जितने भी मेहमान को आगे हैं के लिए सभी हमारे बड़ों के लिए एक सुंदर सा भजन और जिसे पेश करेंगे ताज बैंड सुनवाने वाला कि बड़े बड़े कलशों पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया और भीग गए सर्वांग प्रभु देखते रह गए दुनिया। ये सुंदर अंदाज है ये प्रक्षालन के समय का दृश्य आपके सामने पेश है। बहुत ही सुंदर अंदाज में ताज बैंड वाला शांतिनाथ भगवान की उनके लिए चिंतनीय चंदासार हमारे पास है। यानी जैन धर्म क्यों महान है और क्यों महान कहा जाता है। आइए इस रचना में बहुत ही सुंदर सी बात आपके सामने पेश करेंगे। आज मैं पिछले जन्म के अच्छे करम मुझे देनी प्रभु परिवार कोई पिछले जन्म के करम मुझे
भाई भाभी आरके मार्बल वाले ध्वजारोहण की तरफ पहुंचे पूजन करने के लिए। मौसी जी, बीके जैन जी, जर्सी वाले न्यू जर्सी वाले बीके जैन जी ध्वजारोहण पे पहुंचे। स्वास्थ्य बनाने के लिए शुद्धि करो। भो वायु कुमार देवणा श्री एक चरण सिद्ध चक्र महामंडल विधान उद्देश्य भो वायु कुमार देवणा अत्र आगच्छ 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 श्रीं क्षीं हंसः स्वाहा। अग्नि हंसः स्वाहा। ओम ह्रीं अधम श्री ओम राम ह्रीं रूम रूम असी औसनमस्ति क्षीं हंसः स्वाहा। ओम रूम क्षीं ह्रीं रूम हाथ जोड़िए ना। रक्षा मुक्त आज से 2000 वर्ष पहले जिन मंत्रों को पढ़ करके आचार्य पूज्यपाद की नेत्र ज्योति वापस आ गई थी, ऐसे तीन मंत्रों को करते हैं। ओम हाथ जोड़िए। ओम रूम क्षीं ह्रीं रूम परिज्ञान स्फुटस्फुटे सहस्त्र खंडान गुरु परिज्ञान सिद्धिसिद्धर परमप्राण शाम छाओ रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बोलो बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। आइए ध्वजारोहण करता परिवार का स्वागत करते हुए हमारे जी उनको हाथ मुकुट पहना दे जी। ओम हाथ लगा दो, बस हाथ लगा दो। हेलो हेलो, हाँ वॉल्यूम बढ़ाए, साउंड आए भैया, हाथ जोड़ दो और बाहर आए आप। ये आवाज कट रही है आपके साउंड की। बैंड वालों को दिखाना नहीं, बैंड वालों को हाँ तो बांध लेके जो लाया ना रो ना। हाँ बाबूजी की। हाँ ऐसा आप इधर देखो। वीरे सुमं देवगणं अवलम्बवाहं सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चित्त सिद्धे स्वामी बंदे सदबंदे वर्तमान कालता सिद्धां सौ सिद्धां से पूजे मीवान स्वामी दुख को विलास स्वयं स्वयं जीवन संपत्तियों अच्छा अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की सिद्ध चक्रमंडल महाविधान की जगत गुरु विद्या सागर जी महाराज की हम सहस्र स्वाहा। ओम ज्ञान शक्तिमयी मत्वा भद्रंडाग्रचूलिका नमो आय्यां नमो ध्यानमूलं सुषणं चत्तारि मंगलम अर्धंतमंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम केवली प्रत्युमंगलम चत्तारि लोकमा दंतलोकमा सिद्धलोकमा साहुलोकमा केवली प्रत्युमंगलम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रत्युम ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं श्रीं की अनादि सिद्धि मंदिर में पवित्र ध्वज शुद्धि पूर्ण की स्वाहा। ध्वज दंड पर बांध दीजिए माला। ओम ह्रीं श्रीं की ध्वज दंड माला मंगल सूत्र की स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नमः जलम निरुपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री गंधाय नमः चंदनम निरुपामि स्वाहा। आदरणीय ध्वजा
पंकज जी भाई ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतान्यर्पामि ओम ह्रीं नीलाय नमः पुष्पाणि निर्पामि स्वाहा जय ओम ह्रीं विष्णु फल प्रदाय नमः फलम प्रप्ति ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः अर्घम प्राप्ति। मंगल कलश स्थापित होना है। सभी लोग तैयार रहेंगे। साउंड वाले भैया कौन है? बुलाओ तो हमारे के बड़ा सेल में डाल इसमें। ओम मूर्ते सर्वरक्षरक्षः ओम मूर्ते सर्व भगवन्तं कृपासनं बृहस्पतिं भगवन्तं चतुर्विंशतिं परं देवम् आद्यानाम् आद्यजमुनिक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे उत्तर प्रदेशे मेरठ जिला अंतर्गत हस्तिनापुर श्री 1008 निवास 2546 276 सख सहवत 1941 महावीर जन्म संवत 2618 फाल्गुन मासे शुक्ल शुक्ल पक्षे सप्तम्यां सोमवासरे स्थिर योग प्रतिका नक्षत्रस्य शुभ चोगया उद्देश्य मंगल भजन एक मिनट ओम कला से उसको बांध दीजिएगा। बोली प्रदेश के भगवान की आइए पूरे समय के श्री चरणों में आज्ञा प्रदान के लिए लीजिए ओम ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं स्वाहा। बेटे ने लाया परम पूज्य विशाख विशाखर परम पूज्य संत सोमणी आचार्य विद्यातामंद परम पूज्य विशाख विशाखर धवल सागर जी महाराज परम पूज्य गुरु भाव परम पूज्य गुरु निर्माण भूषण जी महाराज के पावन चरण वर्ग प्राप्ति। हमारा जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव। साक्षात विराजमान श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विद्वान उद्देश्य आज्ञा प्रदान श्री ध्वजारोहण करता परिवार एक बार श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मारे परिवार का नेतृत्व करते हुए आइए गुरु चरणों में उनका अभिनंदन करते हुए हाथ माला से माला से हम सह स्वाहा ओम नमो अर्घते सर्व रक्ष रूप फट स्वाहा
चरणाम्बुजयुग्मिमी अर्हन्ते मुन्नत पद से के विधिम करश्ये अद्पौर्वाणिक देवबंदनाय पूर्वाचरण के सकल कर्म छाता महापूज्य बंदना स्तोत्र श्री पंचमहामृत्यु गुरुवशरम काय उच्चार कर भी हम नौ मैडम कर्म पढ़े राम राम भीम भीम द्रावय द्रावय नमो नमः बुद्धे श्रीमती अविद्य जय 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 श्यामी तो तमविनी रे क्षीर भारती रूप कृष्ण प्यार विजय धर्म हाँ तब ओम नीम शिव शिवादि वीरांत जलन निश्चय हम पम झम राम दीम दीम हम झम ह्रीम श्रीम हम सह झम वम हा यह सह छाम शीम शूम शेम मोरते पते श्रीमते ठाठा यदि व्रज शांति मंत्र अभिषेकम करोमि। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान उद्देश्य फाल्गुन अष्टानिका धर्मानुरागी धर्म श्रेष्ठी श्री पंकज कुमार जी जैन परिवार सहित से पारस चैनल प्रतिनिधि परिवार धर्मानुरागी धर्म श्रेष्ठी श्री संजय कुमार जी परिवार सहित से धर्मानुरागी धर्म श्रेष्ठी श्री पुष्पेंद्र कुमार जी सुरेंद्र कुमार जी मोदी नगर परिवार सहित परम पूज्य सताष्ट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आशीर्वाद सहित से परम पूज्य वीर सागर जी महाराज अभिक्षिज्ञानोपयोगी मुनि श्री 108 विशाल सागर जी परम पूज्य सौम्य मूर्ति सलमना मुनि श्री 108 धवल सागर जी परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वाण भूषण जी परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज चतुर्विद संघ आशीर्वाद सहित से मंगल शांति धारा उद्देश्य श्रीम चिम व्याधिम धनंतु श्रीम चिम हंस स्वाहा उदन की चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल यम प्रणतानमाम्यहं कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आदि प्रभु देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की निर्यापक परम पूज मुनि श्री मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की श्री श्री चक्र महामंडल विधान की अब देखिए सुनो सारे लोग सभी लोग सुनेंगे। यदि आपको महाराज जी का उद्बोधन सुनना है तो कोई भी व्यक्ति एक भी शब्द बोलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा। सुनो सारी महिलाएं सुनो, कोई भी आपकी सारी व्यवस्था होगी। अभी भी भैया जी पूरी व्यवस्था से आपकी पात्र शुद्धि कराएंगे, सकलीकरण कराएंगे, सारी विधि विधान से सारा कार्य होगा। आप लोग थोड़ा शांति बनाएंगे और बिल्कुल मौन हो जाएं, कोई भी हलचल ना करें, यहाँ वहां से चलना फिरना सब बंद करें, सभी लोग बंद कर दें। देखिए ये बहुत बड़ा मांगलिक अवसर है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी लोग अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक शास्त्रों में वर्णन आता है कि व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान या कोई भी कार्यक्रम घर में करता है और घर से जाकर के यदि वन में करता है, उद्यान में करता है, कोई अक्षय क्षेत्र करता है, तीर्थ क्षेत्र करता है, तो निरंतर इसमें जो कर्मों की निर्जरा है और विशुद्धि बढ़ी हुई हुआ करती है। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर दूर दूर से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए यहाँ पर यह जो संयोजना बनी है इस हसनापुर अक्षय क्षेत्र में, इस संयोजना को जो अंजाम दिया है परम पूज्य मुनिश्री की प्रेरणा को पाकर के जो श्रीमान श्रेष्ठी संजय कुमार जी, पंकज कुमार जी जैन, सूरजमल निवासी दिल्ली निवासियों ने, तो यहाँ पर जो आराधना प्रारंभ हो रही है, सर्वप्रथम इसका श्रेय जितने भी लोग यहाँ पर धर्म ध्यान करेंगे, इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठकर के सिद्धों की आराधना करेंगे, जितने लोग भी यहाँ पर धर्म ध्यान करेंगे उसका 6वां हिस्सा उस यजमान जो बने हुए हैं जिनकी ओर से ये विधान हो रहा है उनके खाते में जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। और
फिर यहाँ पर इस हसनापुर क्षेत्र में सारी की सारी कमेटी सभी आपके सहयोग के लिए यहाँ पर लगी हुई है। वह दूसरे नंबर पर उनको ये श्रेय जाएगा। और फिर बचा क्या बचा, जो लोग इसमें आराधना करेंगे, अब आप लोग यदि हल्ला गुल्ला में समय खो देंगे तो आपके खाते में क्या जाएगा, समझ रहे ना आप। यहाँ पर अपन को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि इस क्षेत्र पर हम लोग भी अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि ऐसे अक्षयकारी महान क्षेत्र पर इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को करके अपन सिद्धों की आराधना करके ऐसा भाव बढ़ाएं, ऐसी विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास अपन सभी करें। इस लक्ष्य को लेकर के अपन भक्ति करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे कि हे प्रभु एक दिन हम सभी को भी वह प्राप्त हो कि हम भी आप जैसे ही इन कर्म अष्टक को काट करके वह सम्यक आदि 8 गुणों को प्राप्त करके उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। पर वो कैसे होगी आप जानते हो। इन 8 कर्मों को काटना का कोई साधारण बच्चों का खेल है, इतना सरल है क्या। तो आप सभी लोगों से कहना है कि यहाँ पर जो आप यह विधान के माध्यम से भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सभी लोग अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे। और विशुद्धि कैसे बढ़ेगी आपकी, जब आप किसी भी प्रकार की अशुद्धि को नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको अशुद्धि यहाँ से निकालना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है देखिए आप मारना बना हुआ है, इस विधान का नाम क्या है, श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान। अब आप समझेंगे कि यहाँ पर सिद्ध और चक्र का मतलब हुआ करता है समूह। समूह रूप में जो अनंत सिद्ध परमेष्ठी इस सिद्ध सभा में विराजमान हैं, उनको आह्वान करके भावों के माध्यम से यहाँ पर अपन आराधना करेंगे। तो सिद्ध मतलब सिद्ध परमेष्ठी की यहाँ पर चक्र मतलब समूह के रूप में, विधान मतलब होता है एक प्रकार से मंडल शब्द, और इसमें एक आता है मंडल। आप देख रहे हैं ये मंडल यहाँ पर बना हुआ है। इस मंडल में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को अपन भावों से और मंत्रों से यहाँ पर आह्वान करके उनकी आराधना यहाँ पर करेंगे। आप सभी लोग नित्य पूजन तो प्रतिदिन करते हैं, नित्य पूजन नित्य नैमित्तिक पूजन करते हैं, किंतु यहाँ पर यह महापूजन करने आप जा रहे हैं। इस महापूजन को करने के लिए आपको अपने भावों को भी परम विशुद्ध बनाना होगा। किसी भी प्रकार से आपको कोई यहाँ पर अव्यवस्था नहीं होगी। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा आप संतोषी रखें। सभी लोगों के लिए सारी कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यजमान की तरफ से बहुत अच्छी सुंदर दिव्य सामग्री आपको प्राप्त होगी। और पहली बार अवसर प्राप्त हो रहा है इस हसनापुर जी सिद्ध क्षेत्र पर कि यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर मुनि महाराजों का आवागमन प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर 50 वर्ष के बाद आचार्य भगवान का आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिला है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले अभी मुनि श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाराज का आगमन हुआ था। अब पूज्य वीर सागर जी महाराज सत्संग और भी हमारे निर्माण भूषण महाराज जी भावभूषण जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य, 5 मुनि महाराज और अनेक त्यागी वृत्ति सत्संग के सानिध्य में ये आराधना आपके करने के लिए यहाँ पर अवसर प्राप्त हो रहा है। दूर दूर से इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में आप लोग आकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग यहाँ वहाँ की चर्चा को छोड़ करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए बहुत अच्छे से सिद्धों की आराधना करेंगे तो एक दिन वह अवसर अवश्य आएगा। देखो, एक बहुत बड़ी बात यह है कि पहली बार हम लोग भी पहली बार ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान रखना कि जो संस्कृत में मूल में जो इस विधान को लिखा गया है वह विधान यहाँ पर हो रहा है। आप श्रावक लोगों को विधान में क्या लिखा है ज्यादा समझ में नहीं आएगा, किंतु इसको समझाने वाले
आपका बहुत बड़ा सौभाग्य कि 5 मुनि महाराज यहाँ पर विराजमान हैं कि आचार्य भगवान ने मूल में क्या लिखा है, ये ध्यान रखना। मेन कंपनी हुआ करती है, और इस विधान को जो लिखा गया है संस्कृत में, उसमें क्या भाव है, गजब का भाव भरा हुआ है इसमें। हम लोगों ने थोड़ा सा पहले इस पुस्तक को अध्ययन किया, उन संस्कृत श्लोकों में ऐसे ऐसे भाव हैं जो आज दिन तक यह रहस्य को आप लोगों ने समझा नहीं होगा। और इस विधान में इसलिए आपको एक अलग आनंद आएगा, क्योंकि मूल संस्कृत में इस विधान में जो श्लोक दिए हैं उसका भाव महाराज जी के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगा। और इस संस्कृत विधान में हम लोगों ने अभी तक जो अवलोकन किया है, जाप विशेष दिए हैं, इसमें जाप बहुत दिए हुए हैं। उन जापों को मुनि महाराज के मुखारबिंद से सुनकर के, और आप देखो कैसा अद्भुत संयोग बना है कि साक्षात जो यहाँ पर प्रभु जी विराजमान है, 3 भगवान, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान, ऐसे ये जिनालय लग रहा है जैसे अकृत्रिम चैत्यालय में आप बैठे हो। देखो साक्षात मूर्तियां बोल रही हैं कि साक्षात जैसे भगवान आपके समक्ष समावसरण में बैठे हुए हैं। और कितना सुंदर मंडल भी बना हुआ है। इस मंडल में अभी विधिवत सारी की सारी प्रक्रिया होगी। आप लोग अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे, और इस संस्कृत विधान में किस प्रकार से उन सिद्ध प्रभु की महिमा बतलाई गई है, कैसे अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा आपके लिए, इसमें किस प्रकार से बीजाक्षर मंत्रों को इस मंडल पर स्थापित किया जाएगा, और एक एक मंत्र के माध्यम से, एक एक पूजन के माध्यम से अद्भुत आपके लिए भाव इस विधान के माध्यम से बतलाए जाएंगे। और यह जो प्रभु भक्ति करके श्रावक को, देखो श्रावक कभी भी साधना नहीं कर सकता। श्रावक के लिए आचार्य भगवंतों ने उपासक की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? आप सब लोग क्या हैं? आप सब लोग उपासक हैं। मुनि महाराज साधक कहलाते हैं। बीज मंत्रों का ध्यान करके मुनि महाराज जी इन कर्मों को काटने के लिए साधना करते हैं, किंतु श्रावक कभी भी साधना नहीं कर सकता। आचार्य भगवान सूर्यचंद्र जी महाराज ने ज्ञानानो ग्रंथ में कहा है कि आकाश से पुष्पों की वर्षा हो सकती है, बंध्या स्त्री के पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है, गधे के सींग भी हो सकते हैं, ये असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, किंतु गृहस्थ कभी भी अपने जीवन काल में साधना नहीं कर सकता। वह शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर सकता, जिस शुद्धोपयोग के माध्यम से ध्यान लगा करके मुनि महाराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया करते हैं, वह अवसर श्रावक को कभी भी प्राप्त नहीं होता। 3 काल में भी वह केवल ज्ञान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्धोपयोग को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस मुनि अवस्था को धारण करना पड़ेगा। आपको रत्नत्रय को लेकर के वह साधना करना पड़ेगी, तब कहीं आप वह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। किंतु श्रावक क्या कर सकता है? फिर श्रावक को कहा कि वह पंच परमेश्वरी की आराधना करके वह अवसर क्रम से परंपरा से प्राप्त कर सकता है, जो यहाँ पर सिद्ध प्रभु ने प्राप्त किया है, अरहंत प्रभु ने प्राप्त किया है। उस अवसर को आप भी प्राप्त कर सकते हैं प्रभु की भक्ति करके। और ये जो भक्ति करने का आपने भाव बनाया है, बहुत सुंदर भाव बनाया है, और बहुत आनंद आएगा यहाँ पर जो बैठ करके भक्ति करेंगे। क्योंकि ये कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है ये क्षेत्र है। यहाँ क्षेत्र की विशुद्ध जो वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं को लेकर के विशुद्धि के साथ आप सभी लोग भी, मुझे लग रहा है कि जो भी जहां से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, आसपास यहाँ पे कहाँ से लोग आए हमें भी मालूम नहीं है। इस विधान में अभी
आप सभी लोग जगह जगह से आकर के इस भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज अवसर अधिक नहीं है, विधान भी प्रारंभ होना है और महाराज जी के मुखारबिंद से भी आपको कुछ सुनने का अवसर प्राप्त करना है। इतना ही मैं कहूंगा आपसे कि आप सभी लोग यहाँ पर अब जहां से भी आए हैं, संजय भाई, विदेश से भी, अमेरिका से भी, यहाँ न्यू जर्सी से श्रावक श्रेष्ठ जी आए हुए हैं। उन्होंने भाव बनाया है कि यहाँ पर हम सिद्धों की आराधना, वो अमेरिका में नहीं हो सकती। जो अवसर उनको यहाँ प्राप्त होगा भारत में, वो अमेरिका में हो ही नहीं सकता है। वह तो विदेश है, वो वहां पर पहुंच गए हैं किसी भी प्रकार से, किंतु वह भारत में ही आकर के ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं भगवान की आराधना करने का। हमारा कहना आपसे है, आप जहां से भी आए हैं, आप इन 8 दिन के लिए अपने स्थान को भूल जाओ। आप कहां पर आ गए? आप यहाँ पर अक्षय चेत हसनापुर जी में आ गए। ऐसा यह क्षेत्र है जहां पर देवादिदेव श्री शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ भगवान का यह जन्म स्थली है। गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान, 4 कल्याणक, 5 कल्याणक में से सिर्फ एक पंचम कल्याणक की वहां से सिद्ध सम्मेशकर जी से हुआ है। बाकी 4 कल्याणक यहाँ पर हुए हैं। यह बहुत पावन पवित्र क्षेत्र है बंधुओं, जहाँ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का वह अवसर पूरे भारत वर्ष में भगवान ने हो सकता है भ्रमण किया हो और उनको वह विधि कहीं नहीं मिली। वह विधि उन आदि प्रभु को इस हसनापुर में प्राप्त हुई और यहाँ से वह दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। ऐसा मांगलिक परमाणु इस क्षेत्र पर उपस्थित हैं, चारों तरफ बरगनाएं उपस्थित हैं। यहाँ पर इस मांगलिक तीर्थ पर अपन भगवान की भक्ति करने का ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत अपन सभी सौभाग्यशाली हैं। इन 8-9 दिन में आप लोग अपने घर को भूल जाना, मोबाइल बंद करके रखना। ऐसे समझना कि हम अब हसनापुर के वासी ही हैं और यहाँ पर 8 दिन रह करके भगवान की भक्ति में खो जाना। ऐसे खो जाना, अगर आप भक्ति में खो गए तो ध्यान रखना, निश्चित भक्ति में वो शक्ति है प्रभु को भी बनाने की। और निश्चित आप लोग इस भक्ति को यदि विशुद्धि पूर्वक करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी प्रभु बन जाएंगे। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। हाँ, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब ज्येष्ठ मुनि महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के पास। त्वय्यर्चनं चापिते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवे दृशीयेन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। बोले देवादिदेव विचारार्षि वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूजन रियापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। ये अष्टानिक पर्व में जो फाल्गुन मास की अष्टानिक का पर्व चल रही है, प्राय हर जगह लोग भावना भाते हैं। इन 8 दिनों में हम समय निकाल करके कुछ भक्ति कर सके, आराधना कर सके। हम लोगों का प्रवास दिल्ली में था और दिल्ली में पंचकल्याण करते हुए एक योजना बनी, उससे पूर्व योजना बनी। ये जो पवित्र तीर्थराज भूमि है हस्तिनापुर की, इस हस्तिनापुर की भूमि में एक बहुत सुंदर मंदिर का, जिनालय का निर्माण होने जा रहा है और 2 तारीख की यानी आज के ही दिन उसका शिलान्यास होने की योजना बनी।
पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से और पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी की पावन प्रेरणा से इस क्षेत्र में एक नया क्षेत्र स्थापित होने जा रहा है, जिसका नाम महाराज श्री ने दानोदय तीर्थ क्षेत्र दिया। एक ऐसा क्षेत्र जहां से दान की परंपरा, दान का उदय शुरू हुआ। एक ऐसा क्षेत्र जहां से राजा श्रेयांश ने युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव भगवान को, मुनिराज को आहार दान दिया और वहीं से दान की परंपरा शुरू हुई। दान की परंपरा क्या शुरू हुई? श्रावकों के लिए अपने पापों को काटने की परंपरा शुरू हुई। यदि दान की परंपरा शुरू नहीं होती तो श्रावक अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन हिंसा में और पंचेंद्री के विषय व्यापारी पापों में ही बिता देता और उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। तो श्रावकों का उद्धार कैसा हो, उस बात को मुख्य रूप में लक्ष्य में रख करके, ध्यान में रख करके एक ऐसे क्षेत्र में जो शाश्वत क्षेत्र जैसा ही माना जाता है, क्योंकि हस्तिनापुर नगरी एक ऐसी भूमि मानी जाती है जहां अनेक तीर्थंकर भगवान आए हैं, राज्य किए हैं। प्रथम चक्रवर्ती आदि, बाहुबली आदि, कौरव पांडवों की ये भूमि रही है। 700 मुनि महाराज के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था, उपसर्ग यहीं पर दूर हुआ। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने आकर के उस उपसर्ग को दूर किया। तो एक ऐसी पावन पुनीत भूमि है जहां से देखा जाए, इतिहास को यदि हम खंगाल करके देखें तो इस भूमि में, इस क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने का उपदेश मिलता है, धर्म की शिक्षा का उपदेश मिलता है। चाहे वह धर्म की शिक्षा का उपदेश दान से शुरू हो, चाहे वो वात्सल्य अंग को लेकर के उन मुनि महाराज के जीवन की रक्षा की बात आती हो, जहां से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ। ऐसे ही क्षेत्र में जो आज भूमिका बनने वाली है, दानोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास होने वाला। तो यहाँ पर आना उसी उद्देश्य को लेकर के हुआ था और सोचा था कुछ यहाँ पर क्षेत्र में आकर के धर्म ध्यान करेंगे, एकांत में रहेंगे। और संयोग से अष्टानिक महापर्व जुड़ गया तो कुछ लोगों ने भावना भाई की, महाराज जी दिल्ली में भावना भाई की, हम लोग भी यहाँ पर बैठ करके भगवान की और अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की आराधना करेंगे और 8 दिन अपने व्यापार से मुक्त रह करके, घर परिवार को छोड़ करके यही रहेंगे कि दिल्ली वालों को घर छोड़ना बहुत कठिन होता है। अब कुछ लोग आ गए, एक दिन के लिए आ जाते हैं, दिल्ली वाले आ गए एक दिन के लिए, गोवंडी में चले जाएंगे, तो उनके लिए समय निकालना बहुत कठिन होता है। और इस पंचम काल में उन्होंने समय निकाला, सब जगह से लोग समय निकाल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो मोबाइल भी नहीं लगता है, नेट भी कनेक्शन भी नहीं है ज्यादा, तो एकदम फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के, निर्विकल्प होकर के कम से कम भगवान की आराधना, उनसे तो भगवान की आराधना अच्छे से कर सकेंगे और अपना पूरा का पूरा समय जो है धर्म में बिता सकेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के जो लोग भी जहां से इंद्र इंद्राणी बन करके बैठे हैं, इस संकल्प के साथ यहाँ पर बैठना, सभी इंद्र इंद्राणियों से कहना है, सभी पात्रों से कहना है कि 8 दिन सिर्फ और सिर्फ धर्म करना है, क्योंकि कर्म करते हुए पूरा जीवन बीत चुका है, पाप कमाते हुए पूरा समय बीत चुका है। 8 दिनों में और कुछ नहीं करना, उन सिद्धों से जुड़ने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक आत्मा का अंतिम लक्ष्य जो होता है, मुनि महाराज का भी अंतिम लक्ष्य जो है सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना। इस कारण मुनि महाराज जब भी कोई कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम सिद्ध भक्ति से ही शुरुआत करते हैं। और सिद्ध भक्ति एक ऐसी भक्ति होती है जो इसमें सारी भक्ति समाहित होती है, क्योंकि सिद्ध बनना ही सब आत्माओं का अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पर 8 दिन रह करके क्या करना है, उन सिद्ध परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करना है, उनके गुणों से जुड़ने की कोशिश करना है और कुछ भी नहीं करना। हो सकता है इससे पहले कई बार आप लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किए होंगे, लेकिन प्राय होता विधान में यह है कि लोग संगीत में उलझ करके रह जाते हैं। और इस बार की विशेषता सुनना ध्यान से, पंकज जी कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान ने विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है, बोले ये सिद्ध चक्र मंडल विधान ऐसा करना कि इसमें सिर्फ जाप ही जाप अधिक रूप में हो और आपके भाव जो है उन भगवान से जुड़ सके, उन भगवान की स्तुति में कर सके। यानी संगीत को गौण करके भावों की विशुद्धि कैसे बढ़ी, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि जब 8 दिन के लिए समय निकाला है तो अन्य विकल्पों को गौण कर देना, सिर्फ जाप, क्योंकि जितनी अधिक जाप देता है श्रावक, मुनि महाराज भी जब जाप देते हैं तो उनकी विशुद्धि कई गुना बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े जो विधान होते हैं, 8-8 दिन के विधान होते हैं, चाहे सर्वतोभद्र विधान हो, इंद्रध्वज विधान हो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो, कल्पद्रुम आदि विधान हो,
विधान में बैठते तो सभी लोग हैं, लेकिन वह उन विशुद्धि को लेकर के नहीं आ पाते। तो जितने भी पात्र जहां जहां से भी आए हैं, इस बात का विशेष संकल्प रखें कि हमें विशुद्धि बढ़ाना है और सीखना है, कुछ सीखने का पुरुषार्थ करना, ऐसी चीजें सीखने का पुरुषार्थ करना जो आज तक नहीं देखा हुआ। अभी कितने लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया मूल संस्कृत का? अभी तक 2-4 लोग ही होंगे जिन्होंने किया होगा संस्कृत का मूल विधान। अभी तक तो हिंदी का। देखो हम लोगों के सौभाग्य से, क्योंकि हम लोगों का भी विचार बना, क्योंकि सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, तो क्यों ना इस बार मूल जो आचार्य भगवान सुखचंद्र स्वामी जी के द्वारा रचित माना जाता है, उन्हीं के द्वारा लिखित है, क्यों ना उन्हीं इस मूल सिद्ध चक्र विधान को, संस्कृत वाले विधान को किया जाए, ताकि हम लोग भी अपने भावों को और अधिक विशुद्ध बना सके। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को यह भावना बनाए कि अधिक से अधिक जाप दे सके। इसमें जो है वो जापों का प्रयोग किया है, उन मंत्रों का प्रयोग किया है जो सामान्य मंत्र नहीं है, ये बीजाक्षर से सहित मंत्र है। और जो बीजाक्षर से सहित मंत्र होते हैं वो सबसे अधिक पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं। इसमें इतनी ऊर्जा पैदा होगी यदि व्यक्ति भावों से जुड़ करके उन जापों का अनुष्ठान को करेगा, अर्घ को चढ़ाएगा, तो बिल्कुल वो ऐसे पुण्य का अर्जन करके जाएगा जो पुण्य आज तक अर्जन नहीं किया होगा, वो पुण्य यहाँ पर अर्जित होगा। देखिए आप लोग विधान करते होंगे अपने अपने मंदिरों में जहाँ आप रहते हैं, लेकिन क्षेत्रों में रहकर के विधान करना, अतिशय क्षेत्रों में रहकर के विधान करने में कई गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यहाँ की जो माटी है सामान्य माटी नहीं है। इस माटी को न जाने कितने तीर्थंकर भगवंतों ने छुआ है। शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान के 4 कल्याणक हो गए, गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान कल्याणक। मल्लीनाथ भगवान का समोसरण यहाँ पर आया है। वे 700 मुनि महाराज, न जाने उसमें कितने रिद्धिधारी मुनिराज रहे होंगे, उन्होंने बैठ करके उस उपसर्ग को सहा और समता से वो साधना की है। वो विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने उन उपसर्गों को दूर किया है। तो आपके परिवार में यदि किसी प्रकार की परेशानी भी है, विघ्न बाधा भी है, उन सारी बाधाओं को गौण करते हुए यदि विशुद्धि बढ़ा करके करोगे तो वो पा जाओगे जो आज तक नहीं पाया होगा। क्योंकि क्षेत्र का बहुत विशेष अंतर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये तब संभव होगा जब आप लोग अपनी भावों के साथ साथ द्रव्य की शुद्धि को बना करके रखोगे। तो 8 दिन में एक संकल्प लेकर के बैठना है। होना तो ये चाहिए वैसे जब भी कोई विधान करे तो व्यक्ति उपवास से करे अथवा एकासन से करे तो और अच्छा। अब जब मुनि महाराज एक ही टाइम आहार कर सकते हैं, तो आप श्रावक जो इंद्र इंद्राणी बन करके बैठे कितने टाइम भोजन करोगे बताओ? हाँ, भूख तो नहीं लगेगी शाम को? तो एक ही टाइम अन्न का सेवन करना, और शाम के समय यदि आवश्यकता पड़े, देखो जिनकी क्षमता ना हो उनके लिए कह रहे हैं, यदि आवश्यकता पड़े तो जल आदि फल आदि ले लेना, और नहीं तो एकासन करके करो। देखो एकासन करके करोगे तो और अधिक परिणाम विशुद्ध होंगे। क्योंकि खाते खाते तो जिंदगी बीत गई है। खाने की कमी किसी को है क्या? यहाँ पे दिल्ली वालों को खाने की कमी नहीं है। चाहे आप सहारनपुर से आए हो, दिल्ली से आए हो, मेरठ से आए हो, किसी घर में कोई कमी नहीं है। सब बहुत अच्छे वेल ऑफ है, अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, लेकिन जिंदगी खाते खाते बीत गई। तो इस बार संकल्प से बैठना, अभी हम खाने के लिए नहीं आए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति। आप लोग सुविधा के लिए यहाँ पर आए हो क्या? आपके घर में कोई कमी है सुविधाओं की? हर के घर में एयर कंडीशन होगा, गाड़ियां होंगी। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा कि मुझे ये सुविधा चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। सुविधा का भोग करते करते अनंत पर्याय बीत चुकी है। कम से कम 8 दिन ऐसा अपने आप को कष्ट सहिष्णु बनाना सीखो। देखो याद करना उन मुनि महाराज ने कैसे उपसर्गों का सहन किया होगा। वे 700 मुनि महाराज में कई मुनिराज तो ऐसे भी होंगे जिनके पास स्वयं रिद्धि होगी, लेकिन वो स्वयं रिद्धि होते हुए भी उपसर्गों को दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं किया। यानी क्षमता होते हुए भी किसी प्रकार से उस उपसर्ग का प्रतिकार नहीं किया, सिर्फ समता से सहन किया। जब ये मुनि महाराज सामर्थ्यशाली होते हुए भी इतने उपसर्ग को सहन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर बैठ करके भगवान की भक्ति में लीन होते हुए इस संकल्प को नहीं ले सकते कि हम एकासन से कर सके। कितने लोग एकासन से करेंगे विधान? बस जिनको दवाई के लेना पड़ता है उनके लिए नहीं कह रहे हैं, वो तो एक्सेप्शन बात अलग है, वो ले सकते हैं, लेकिन एक आसन से करने की कोशिश। और जो नहीं कर सकते तो वो शाम को फल की और जल की, दूध की छूट रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ, रात में तो वैसे त्याग हो जाएगा, 4 प्रकार का आहार का त्याग रहेगा रात में सभी लोगों का। पानी भी नहीं लेंगे। कितने लोग करेंगे रात में 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग? हाथ खड़े करो।
जीवन भर के लिए नहीं कह रहे, जब तक यहाँ पे अष्टांगिक विधान चल रहा तब तक के लिए, 8 दिन तक के लिए। देखो यूएस से आकर के रात में 4 प्रकार का पानी आहार का त्याग कर सकते हैं, और यूएस में रहते हुए आहार पानी का त्याग करते हैं। कितने सालों से पालन कर रहे हैं विकी जैन साहब? 5 साल से रह करके 4 प्रकार का आहार पानी का त्याग अमेरिका में रह करके पालन कर सकते हैं। तो आप क्षेत्र में रह करके नहीं कर सकते 8 दिन के लिए? करके देखो क्या भाव जागृत होंगे, लगेगा आपका जुड़ाव तब होगा। बाकी सब कुछ खाते पीते जिंदगी बीती, आखिर किया क्या है? इस शरीर को भी तो खिलाया पिलाया, इतना पोषण किया है, कुछ तो नहीं होने वाला शरीर के पोषण से। थोड़ा थोड़ा सा भगवान के पास आकर के अपने आप को जोड़ना सीखो। उन मुनिराज को याद करो, कैसे मुनिराज उस कष्ट को सहन कर लेते हैं, कभी सोचा है? वे भी आप लोगों के बीच से ही तो निकल करके आए, कहीं ऊपर से नहीं टपके हुए मुनि महाराज, स्वर्ग से टपक करके अलग से उनका जन्म नहीं हुआ। इसी औदारिक शरीर को लेकर के रह रहे हैं, इसी प्रतिकूल वातावरण में रह रहे हैं। जब वो कर सकते हैं, तो जब आचार्य भगवान ने विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है सभी लोगों के लिए कि सिर्फ जाप अधिक से अधिक देना है, जो जितनी अधिक से अधिक जाप देगा उसके भाव उतने ही निर्मल होंगे और वो उतना ही ज्यादा पुण्य कमा करके जाएगा। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये विधान अष्टांगिक में होने वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप लोगों के लिए कि यादगार साबित हो सके। जब यहाँ से आप लौट करके जाओ तो आपको लगना चाहिए हम कुछ लेकर के जा रहे हैं, कुछ हमने कमाया है, ये ही आपकी वास्तविक निधि है। बाकी निधि तो कोई काम के नहीं आती है। जो द्रव्य की निधि होती है, पैसे आदि की निधि है, वो कोई काम की नहीं होती है। एक यही निधि होती है श्रावक के जीवन में, जो वो भगवान की पूजा के अनुष्ठान से, भक्ति के अनुष्ठान से, जाप के अनुष्ठान से जुड़ता है तो बहुत कुछ कमा लेता है। प्रायः तो अष्टांगिक जो पर्व आते हैं, अष्टांगिक पर्व में तो मुख्य रूप से देवता लोग, देखना सुनना ध्यान से, वे चारों निकाय के देव, चाहे वो विमानवासी हो, भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष जाति के विमान हो, देव तो हमेशा भोगों में ही डूबे रहते हैं। सुनना, वो भोगों में डूबे रहते हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी 8 दिन के लिए वो विशेष समय निकालते हैं। नहीं, 8 दिन तो हमें 2400 घंटा नियम से 6 घंटे पहले पूर्व दिशा के उन नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के पूजा आराधना वंदना करते हैं। फिर दक्षिण दिशा में पुनः 6 घंटा इन्हें सवेरे 6 बजे शुरू करते हैं, तो पूर्व दिशा में रहने वाले नंदीश्वर की आराधना करते हैं। फिर 12 बजे से दक्षिण दिशा के नंदीश्वर द्वीप की 52 जिनालय की आराधना करते हैं। फिर शाम को 6 बजे से पश्चिम दिशा के नंदीश्वर जिनालय की, फिर रात के 12 बजे से पुनः सवेरे 6 बजे तक उत्तर दिशा के नंदीश्वर की आराधना करते हैं। यानी वे जो देव होते हैं सिवाय अपने देवियों में लीन रहते हैं। इन 8 दिनों के लिए वो उससे निवृत्त होकर के भगवान की आराधना में लग जाते हैं। तो आप तो कर्मभूमि के जीव हो, कर्मभूमि के मनुष्य हो ना। जब देवता लोग उस भोग को छोड़ करके इसमें आ सकते हैं, तो थोड़े 8 दिन के लिए आप अपने शरीर को, शरीर की अनुकूलताओं को, सुविधाओं को नहीं छोड़ सकते? छोड़ना सीखो, थोड़ा सा जुड़ना सीखो। इस प्रकार की भक्ति करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। और यही एक भक्ति कराने का उद्देश्य था। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था कि ये व्यक्ति यहाँ पर इन दिनों जुड़ कर के इस प्रकार की भक्ति का लाभ ले सके। भक्ति आपने अपने अपने घरों में रह करके, मंदिरों में रह करके की है, लेकिन यहाँ पर रह करके जो आचार्य भगवान की वाणी जो उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो है मंत्र का कार्य करता है। देखो, एक पंडित की रचना जो होती है, पंडित जैसा जीता है वैसा नहीं लिखता है, लेकिन आचार्य भगवान जो लेखनी से लिखते हैं पहले स्वयं अनुभव से जीते हैं, फिर उसके पश्चात वो लेखनी चलाते हैं। यानी उनका जो शरीर होता है, उनका जो जीवन होता है, पहले उस साधना को उन्होंने जिया है, फिर दुनिया के लिए, श्रावकों के लिए दिया है। तो ऐसे आचार्य भगवान की लेखनी से जो निकला है, एक एक अक्षर छोटा मोटा अक्षर नहीं है, समझना आप लोग, बहुत महान मंत्र का काम करने वाला है, इतना शक्तिशाली है। क्योंकि पंडित की भाषा अलग और आचार्यों की भाषा अलग।
वो एक शक्ति भी, एक अक्षर भी यदि हम उन भावों से करने लगे तो हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं जो परम पुनीत दिव्य आत्माओं की ऊर्जा है। और यह सिद्ध चक्र मंडल जो विधान है, अनंतानंत सिद्ध भगवान से ऊर्जा लेने का एक तरीका है। यहाँ बैठे बैठे ही जब आप अर्घ चढ़ाओ, जब आप जाप दो, तो ठीक अपने ऊपर बैठे हुए उस स्थान की ओर नजर करना कि इसी स्थान के ऊपर जो 2.5 दीप में सिद्ध शिला के आकार का अर्धचंद्राकार शिलाएं होती है ना, यहाँ से 7 राजू ऊपर प्रमाण, ठीक अपने ऊपर वे सिद्ध भगवान आज भी विराजमान है। तो जब हम मंत्र का जाप करें अथवा आप अर्घ चढ़ाओ तो ये भाव लाना कि मैं अपने ऊपर बैठे हुए उन सिद्ध परमेष्ठी को याद करते हुए इस अर्घ को चढ़ा रहा हूँ, इस जाप को दे रहा हूँ। तो समझना आपका कनेक्शन बिल्कुल जुड़ जाएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डायल करते हो, अमेरिका में व्यक्ति रहता है, नंबर डायल करते हो कनेक्शन जुड़ जाता है कि नहीं, ऐसे ही ये मंत्र कौन सा काम करेंगे, उस मोबाइल नंबर का काम करेंगे, सिद्धों से जोड़ने का। देखो मंत्र सबके पास लिखा हुआ है लेकिन कोई व्यक्ति उस मंत्र को डायल नहीं करता। तो ये 8 दिन का सौभाग्य मिला है उन सिद्धों से अपने आप को जोड़ने का। तो जितनी विशुद्धि भीतर आएगी और उस मंत्र को आप फेरोगे, जाप दोगे, तो समझना हमारा जुड़ाव उस मोबाइल की भांति, वायरलेस कनेक्शन की भांति उन दिव्य आत्माओं से, जो अनंतानंत दिव्य आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उन शुद्ध आत्माओं से तुरंत जुड़ जाता है और हम उस ऊर्जा को तुरंत प्राप्त करने लगते हैं। जितनी दिव्य आत्माओं से हमारा जुड़ा होगा उतना ही पुण्य वर्गणाओं को व्यक्ति जो है, ये आत्मा जो है आकृष्ट करती है। उसी समय से पुण्य वर्गणाएं आश्रवित होने लगती हैं और उनका बंद होने लगता है। और फिर वो पुण्य कर्म जो है सब कुछ दिलाने वाला होता है। क्या क्या दिलाने वाला नहीं होता है? सब कुछ, सांसारिक वैभव भी, शारीरिक रोग को भी शांत करने वाला होता है। श्रीपाल की कथा सुनिए, मैना सुंदरी श्रीपाल। वैसे तो अष्टानिका में नंदीश्वर जिनालयों की आराधना की जाती है, लेकिन मैना सुंदरी ने जो भक्ति की थी इन 8 दिनों में, किसकी भक्ति की थी? सिद्ध परमेष्टियों की भक्ति की थी। और उसी भक्ति का प्रताप था, उस गंधोदक का प्रताप था कि श्रीपाल जैसे कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग दूर हो गया था और 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया था। यानी एक महिला होकर के जब ऐसी भक्ति कर सकती है और उसका परिणाम ये मिला है, तो आप तो यहाँ पे महिला वर्ग ज्यादा बैठे हैं क्योंकि धर्म तो वही ज्यादा करते हैं, पुरुष वर्ग भी बैठे हैं। तो देखना वो महिला ऐसा काम कर सकती है, इस प्रकार से भक्ति कर सकती है कि भीषण से भीषण कुष्ठ रोग दूर हो गया तो शारीरिक रोग, परेशानी, व्याधि अपने आप दूर हो जाएंगी, अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन उस मैना सुंदरी ने वांछा नहीं की थी, इच्छा नहीं की थी, बस मुनिराज ने ये उपदेश दिया था, आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग है और कुछ नहीं करना। इन 8 दिनों में उन सिद्ध भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध भगवान की आराधना करना। और आराधना का ये प्रताप, भक्ति का ये प्रताप, प्रतिदिन जब एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र, चौथा मंत्र वो बोलते गई, उनकी उस गंधोदक में जो अतिशय प्रकट हुआ, ऐसा ही अतिशय यहाँ भी प्रकट हो सकता है। तो जो प्रत्येक मंत्र के पश्चात सिद्ध भगवान का जो दिव्य जो है धारा होगी, वो यहाँ पे धारा हर व्यक्ति करना ना भूले, बिल्कुल अवश्य करना उस दिव्य धारा को। वही धारा आपके लिए विशेष गंधोदक का कार्य करेगा। और 8 दिन पश्चात जब इतने मंत्रों की आहुति उस सिद्ध चक्र मंत्र यंत्र पे दी जाएगी, तो वह गंधोदक उतना ही पावरफुल होगा। तो हमारा यही कहना है सभी लोगों से, जाप अधिक से अधिक देना, विशुद्धि अधिक से अधिक बढ़ाना, उस द्रव्य शुद्धि को अधिक से अधिक मेंटेन करके रखना। जैसे आपकी द्रव्य शुद्धि होगी उसी के अनुसार आपकी सबकी भाव शुद्धि बनेगी। तो द्रव्य शुद्धि बना करके रखोगे तो आप फल को भी जा पाओगे। तो यहाँ पर संगीत गौण रहेगा और आपके मंत्र मुख्य रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर के 70-80 लोग जो मिलकर के जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो मंत्र की दिव्य शक्ति जो है उतनी ही अधिक गुणित रूप से फैलेगी।
एक व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करेगा उसका फल अलग, लेकिन सामूहिक रूप से जब सारे लोग मिलकर के उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वह मंत्र की शक्ति उतने ही अधिक पावरफुल हो जाएगी। तो इस प्रांगण में आप सिर्फ और सिर्फ वह मंत्र गूंजेंगे तो वह मंत्र की शक्ति इस क्षेत्र को भी उतना ही विशुद्ध बना देगी, पावन पुनीत बना देगी। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर उठेगा। तो वो वाइब्रेशन तब और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी जब आपकी भीतर की विशुद्धि अधिक रहेगी। तो अब ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, हाँ इतना ही कहना चाहते हैं। इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में अब कुछ लोगों ने, कुछ परिवार ने, भावना तो भाई थी मूल रूप से पंकज जी के परिवार, संजय जी के परिवार, लेकिन अन्य सारे लोग भी आए हैं। तो आपको भी अच्छे से करना है कि नहीं, कुछ कमा करके जाना है कि नहीं। तो देखो वो लोग तो सौधर्म कुबेर बन गए, लेकिन सिद्ध चक्र जब विधान होता है उसमें मुख्य पात्र कौन से होते जानते हैं? सौधर्म गौण होते हैं, कुबेर गौण होता है। उसमें सबसे बड़ा पात्र होती है मैना सुंदरी और श्रीपाल का पात्र होता है, उससे बड़ा पात्र कोई नहीं होता है। तो मैना सुंदरी श्रीपाल बनाना है कि नहीं बनाना है? कैसे बनाना है? पात्र का चुनाव करके बनेंगे। अब इससे देखो ये कि इतने सारे लोग आए हैं, सबकी भावना होती कि हम भी कुछ समूह हो सके। देखो उन्होंने तो अपना पुण्य कमा लिया, द्रव्य दे करके, सारी तीर्थ दे करके। हाँ देखो कौन ऐसी भक्ति जगाना चाहता है, तो ऐसा पात्र होना सबसे प्रमुख पात्र। देखो अन्य जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, विधान होते हैं, उसमें जो प्रमुख भूमिका होती है सौधर्मेंद्र की, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल में विधान में प्रमुख भूमिका किसकी है? श्रीपाल की नहीं है, मैना सुंदरी की। यानी ये एक ऐसा विधान, यही एक ऐसा है जिसमें महिला सबसे प्रमुख पात्र बनकर के आएगी। अन्य सारे बड़े बड़े विधानों में, बड़े बड़े पंचकल्याणक में तो प्रमुख पात्र पुरुष वर्ग बनता है, और इसमें सबसे प्रमुख पात्र महिला वर्ग निकल करके आएगा। हाँ नहीं तो मैना सुंदरी और श्रीपाल का चुनाव करना है और विशुद्धि को। देखो आप भले ही यहाँ पर पात्र बनोगे, लेकिन आपकी शक्ति बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी उस मैना सुंदरी की। तो विशुद्धि यदि बनाओगे तो वही आप पा सकते हो फल। तो जो व्यक्ति अपने घर में मानता है कि मेरे घर में कोई बहुत बीमार है, लाइलाज बीमारी से परेशान है, बरसों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर को खूब दिखा लिया, ऑपरेशन खूब करा लिया, सीटी स्कैन हो गई, एमआरआई हो गई, वैद्य के चक्कर लगा लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सारी दवाई खा ली, फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो देखो वो तो ठीक है दवाई ले रहे हो, लेकिन ये आप उस पुण्य को बढ़ाओगे तो वह पुण्य ऐसा कार्य करेगा कि उन व्याधियों को भी दूर कर देगा। तो हम तो आज ऐसे पात्र को देखना चाहते हैं जो न केवल श्रीपाल की भांति अपने परिवार के उन कुष्ठ रोगों आदि बीमारी को दूर करेगी, बल्कि जो जो विधान में बैठा है और जो जो गंधोदक को लेकर के जाएगा वह गंधोदक उन सबके शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाला होगा। तो ऐसे पात्र का चुनाव करना है। सर्वप्रथम मैना सुंदरी और श्रीपाल का पात्र। अब वो कोई भी बन सकता है, बाहर का व्यक्ति भी बन सकता है, ये नहीं कि आप ही के परिवार का बनेगा, कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई गलत चुनाव करना कि नहीं। मैना सुंदरी और श्रीपाल का पात्र प्रमुख पात्र सबसे रहेगा, और ये मानना भाग्यशाली व्यक्ति बन पाएगा। देखो आप लोगों ने अपने घर में इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन एक बार भावों को जुटाते हुए, उन सिद्ध भगवान को याद करते हुए, और ऐसे क्षेत्र में जो पावन पुनीत तीर्थ क्षेत्र है, हाँ पति पत्नी युगल चाहिए, युगल रहेगा पति पत्नी दोनों। अब कोई लड़की रहेगी तो बोले मैं मैना सुंदरी बन जाऊं, तो अभी नहीं, युगल रहेगा, यानी पति पत्नी। हाँ जो वर्तमान में दोनों मौजूद होना चाहिए, पति पत्नी नहीं वर्तमान में ये मैना सुंदरी श्रीपाल दोनों है। बीमार तो है तो क्या हुआ है, तो मौजूद तो है, तो मौजूद हो मैना सुंदरी और श्रीपाल जो जोड़े से यहाँ पर आकर के 8 दिन आराधना करेंगे, वो ही विशुद्धि बनाएंगे और उस विशुद्धि का प्रताप फल सबको देखने मिलेगा। उस गंधोदक को कोई भी ले जाने से चूकना नहीं, और जो विशुद्धि बढ़ाएगा उसका फल मिलेगा। तो ऐसे पात्र का चुनाव कर ले जल्दी से। हाँ व्यवस्था की दृष्टि से पाल मैना सुंदरी के द्वारा ही शीघ्रता से कहां से शुरू करें? 11,111 21,221 बड़े सुपावे सीपी में मोती ज्ञानी प्रभु तार जा, हम ही अज्ञानी प्रभु तार जा। 55,555 1 2 2.5 पौने 3
ये अवसर बार बार नहीं आते। ऐसे पावन क्षेत्र पर कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जो श्रीपाल नैना सुंदरी बन ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतिभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो संकल्पः उद्देश्यः। आइए इधर इधर। हाँ। और हमारे बीच ओम श्री वृषभादि वीरांतिभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो संकल्पः उद्देश्य फलम। हमारे बीच दिल्ली ऋषभ बिहार से भक्तगण आए हैं। सौधर्मेन चेयरमैन भरत बाहुबली सभी परिवार आए हैं इस पंच कल्याणक महामहोत्सव और ऋषभ बिहार धर्म नगरी जहां पर अभी अभी पूज्य गुरुदेव के मंगलशाला में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ है। सभी खड़े हो जाएं पर अर्घ्य चढ़ाएंगे। भावों की बने तो वो भी आए, वो भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष लें। हाँ, अब चलते हैं उस मंगल मेला की ओर। हमारे नितिन भैया भी आए हैं। हाँ, चांद भाई हमारे वो भी आए हैं, वो भी आए पूज्य गुरु के चरणों में श्रीफल। धीरे चलो उनका संकल्प करवा दीजिए, उनका सम्मान करवा दीजिए। ऋषभ बिहार से जो आए हैं उनका सम्मान करवा दीजिए और पूज्य महर्षि के श्री चरणों में आइए। यहाँ पर आयोजित परिवार की ओर से ले लिया भैया श्रीफल, ले लिया पूज्य आचार्य श्री महाराज के लिए रजत श्रीफल, बहुत सुंदर रजत श्रीफल लीजिए भैया। महाराज का हर को बोल दिया, बोल दिया। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हो हा हा हा। पूज्य मुनीषी वीर विशाल धवल सागर श्री चरणों में हो। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम ह्रूम रजत श्रीफल चढ़ाइएगा पूज्य महर्षि के चरणों में। ओम ह्रूम सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर। ओम ह्रूम सताष्ट परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज से सिद्ध चक्र महामंडल विधान उद्देश्य आज्ञा सानिध्य परम पावन सानिध्य आशीर्वाद प्रदाता श्री चरणारविंदे अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हाँ, सभी जो बाहर से पधारे हैं हमारे ऋषभ बिहार दिल्ली से, उन सभी के पुण्यार्जक परिवार ने थोड़ी सी अल्पाहार की व्यवस्था की है तो वो जरूर जी जी। चले चले फिर ऐसे चले गुरुवर देखो ऐसे चले, चले चले फिर ऐसे चले गुरुवर देखो ऐसे चले, चले 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 चले। ओ आस्तिक भैया, संजय भैया कुछ। सौधर्मित परिवार अजय जी, मनोज जी जैन अपनी पूजा की थाली में अच्छे से स्वस्तिक बना लीजिए, जल चंदन के कलश से व्यवस्थित कर लीजिए। मंडल जी पर स्थापना करना है। अजय जी को बोल तो दिया मैंने। अजय जी आइए, इसी कहाँ है, हमें दिख नहीं रहे हैं। अत्र आगच्छ आगच्छ श्रीम क्षीम हंसः स्वाहा नमो। और इस दिशा में जहां जहां तक पूरे विश्व में जहां जहां तक कोई बाधा आपके ऊपर आने वाली है, आपका अभ्यास नहीं है तो बाएं हाथ में पुष्प रख लीजिए और दाएं हाथ से करते जाइए। ओम भ्राम नमो अर्हंताणम भ्राम पूर्व दिशातः समागतान विघ्नात् निवारे निवारे एतान मम रक्ष रक्ष रूम फट। ओम दिशातः आग्नेय दिशातः, इस तरफ आग्नेय दिशा। हमने ध्वजारोहण में भी इस तरफ जो है कपूर जलवाया था, यहाँ भी देख सकते हैं आप मंडल जी पे। आग्नेय दिशा वास्तु के अनुसार। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम आग्नेय दिशातः समागतान विघ्नात् निवारे निवारे एतान मम रक्ष रक्ष रूम फट। ओम ह्रूम नमो आय्याम ह्रूम दक्ष रक्ष रूम फट। ओम ह्रूम नमो वज्रु का स्थान होता है, नैऋत्य भारी होना चाहिए, इसलिए हमने गुरु महाराज का स्टेज वहां बनाया है। ओम ह्रूम नमो आय्याम ह्रूम नैऋत्य दिशातः समागतान विघ्नात् निवारे निवारे एतान मम रक्ष रक्ष रूम फट।
ओम रोम नमो झम रम पश्चिम दिशातः समागतान। आपके पुष्प इतने अधिक तेजी से मत फेंकिएगा कि गर्भगृह में पहुंच जाएं, थोड़े से सावधानी से। ओम रोम नमो झम रम पश्चिम दिशातः समागतान विघ्नात् निवारय निवारय एतान मम रक्ष रक्ष ह्रूम फट। ओम ब्रह्मण नमो लोहिसोहम वायव्य दिशातः समागतान विघ्नात् निवारय निवारय एतान मम रक्ष रक्ष ह्रूम फट। ओम राम नमो सिद्धाणम रीम उत्तर दिशातः समागतान विघ्नात् निवारय निवारय एतान मम रक्ष रक्ष ह्रूम फट। ओम रूम नमो आई ऋणम रूम ईशान दिशातः समागतान विघ्नात् निवारय निवारय एतान मम रक्ष रक्ष ह्रूम फट। ओम रोम नमो झम रोम ऊर्ध्व दिशातः, है ना, ऊपर से कोई विघ्न बाधा, है ना, कि अतिवृष्टि अल्पवृष्टि ऐसा कोई विघ्न न हो। ओम रोम नमो दिशातः ऊर्ध्व दिशातः समागतान विघ्नात्, अभी सर्व दिशा नहीं, ऊपर। ओम रोम नमो झम रोम ऊर्ध्व दिशातः समागतान विघ्नात् निवारय निवारय एतान मम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। अब नीचे की ओर कीजिएगा, बहुत सावधानी से, थोड़े से लीजिए, है ना। समरा अधो दिशातः समागतान विघ्नात् निवारय निवारय एतान मम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। अब सब दिशा ले लीजिए, बिल्कुल आराम। समागतान विघ्नात् निवारय निवारय एतान मम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। आइए मंडल जी पर इतने सुंदर सुंदर, है ना, चांदी वाले तो जो है मुख्य कलश तो परिवार से पूछ लीजिए एक बार। हाँ, अभी डन नहीं हुआ है, अभी अंक प्राप्त। चमन कोटा। चलिए, बहुत सुंदर पद आपके लिए, बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनियों के साथ भावों की अनुमोदना। अब कुछ नियम, हाँ, जिनका 5100 रुपए में किसी का मन हो, इस श्री क्षेत्र के लिए सहयोग हो जाएगा, फिर रोज रोज नहीं होगा ये, है ना, ले लीजिए। हाँ, 5100 रुपए में जी। आइए, हमारे पुरुष वर्ग जिनको ये नियम दिए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए भैया ये जनेऊ पहना दीजिए, सभी को शुभ संकल्प लेकर के खोल दीजिए। आ जाए 3 लोग, 3100 में आ जाए 3 जन, यहाँ एक नाम राशि लिखते जाना है। व्रजवादी वर्धमान पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानाम आदि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मेरठ जिला अंतर्गत हस्तिनापुर श्री 1000 कल्पतरु आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान वेदिकायाम समक्षे श्री 1000 कल्पतरु शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान कल्याणक अवसरे विनिर्वाण संवत 2546 विक्रम संवत 2076 सक संवत 1941 फाल्गुन मासे सुबह शुक्ल पक्षे सप्तम्याम सोमवासरे स्थिर योग कृतिका नक्षत्र से मंगल कुंभ कलश स्थापनम करोमि। स्वस्ते चतुर्गुणेषु चतुर्कलश स्थापनम करोमि। चक्र महामंडल विधान उद्देश्य अष्टप्रातिहार मंडल पे जमाओ पुजारी जी सुंदर अंदर अंदर मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर राजुरिया मंडल जी पे बता दिया था मैंने। ओम ह्रीम श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान उद्देश्य पंचमेरु स्थापनम करोम्यहम श्रीम क्षीम हम सह स्वाहा। बहुत सावधानी के साथ में। और अब ध्वजा जो है वह वाली बहुत सुंदर, वो लाल वाली आग्नेय दिशा में, वो कोने पर है। हाँ, ये रख दीजिए ना यहाँ पर, बहुत सुंदर, वो कोने पर। और वो उनको पीली वाली को इधर विघ्नात् निवारय निवारय एतान 10 ज्ञान शक्ति महिम धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्माबुदाश्चिन्वते धर्मेणेव समाप्यते सुखम धर्माय तस्मै नमः 10 दंड 10 स्थापनम करोमिति स्वाहा। हाँ, स्थापित कर दीजिए ध्वजाएं, बहुत सुंदर। चलिए न करते हुए
संवत्सराण दर्शन। हाथों को सिद्ध शिला का आकार बनाइए, बहुत सुंदर। हाथों को सिद्ध शिला का आकार बनाइए और सिद्ध भक्ति कीजिए। अरे नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, हस्तिनापुर में बज रही बधाइया, नाचे जो मन को मोर रे। दोनों पुजारी जी ना तो हम दिव्यांग हैं, इतनी सुंदर सुंदर सी द्रव्य सामग्री, प्रासुक द्रव्य, सारी सामग्री शोधन करना, चिटक बनाना, इतना सुंदर मेहनत और श्रम का कार्य करते हैं मित्रों, जोरदार। इनको, ये मित्रों जैन समाज के ही हैं। मैं चाहता हूं कि इन दिनों हम, ए पुजारी इधर आ, ये नहीं क्या, ये ऐसा ना करके बड़े सम्मान के साथ, वह भी हमारे समाज के ही। आइए मित्रों, एक व्यवस्था की दृष्टि से ये यहाँ पर आते हैं, हम तालियों की भावों से अनुमोदना करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे वे लोग जो यहाँ पर इस मंच पे नहीं है, आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर से तरम तरम गरम गरम भोजन की व्यवस्था में लगे हैं, चाहे महाराज जी के चौके में हो, चाहे आप और हम सबके लिए हो, उनका भी हम तालियों के साथ वंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को पूरे देश में नहीं, पूरे साथ सौभाग्य कर रहे हैं ऐसी हमारी इस पारस चैनल की टीम को भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ भावों की अनुमोदना कीजिएगा। और हस्तिनापुर की इस सरजमी पर जहां पर आप और हम हैं, इस क्षेत्र के सारे ट्रस्टी, सारे वर्कर, इतना अच्छा स्टाफ है, फिर भी हो सकता है उनके द्वारा भी हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी का विश्वास कमजोर होना। नमः ओम ह्रीं नमो सिद्धाणाम ह्रीं। उसके बाद एक एक फिंगर लेते जाइएगा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणाम ह्रीं तर्जनीभ्याम, ओम ह्रूं नमो आय्याम ह्रूं मध्यमाभ्याम, ओम ह्रूं अनामिकाभ्याम, ओम ह्रीं नमो लुईसुसमरा कनिष्ठकाभ्याम। दोनों हाथों को जैसे आरती करते हैं। ओम राम ह्रीं ह्रूं नम रह असी औसनम करपृष्ठाभ्याम। और एक बहुत सुंदर सा चित्र बनेगा, बैठ जाइए, बहुत सुंदर सा चित्र बनेगा, सिर पे हाथ रखिए। ऐसी भक्ति दो कि हमारी वजह से बड़े लोगों के सिर में दर्द ना हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणाम। देखो मैंने एक हाथ रखा था तो मेरे बाल चले गए चूज, इसलिए एक बार अच्छे से दोनों हाथ रख लो, है ना, अच्छे से हाथ रखो। हाँ, ओम राम नमो अनंताणाम राम मम शीर्ष रक्ष रक्ष रूम फट। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणाम ह्रीं मुख के आगे, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणाम ENT, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणाम ह्रीं मम मुखबंधम रक्ष रक्ष रूम फट। हृदय स्थल पे हाथ रखिए, मंत्र विधि के माध्यम से। हे भगवान, कोलेस्ट्रॉल जैसा कोई रोग ना हो, ये शरीर में बाएं तरफ होता है पर डिसीजन हमेशा राइट करता है। ओम रूम नमो आयणम, ओम रूम नमो आय्याम रूम मम हृदय स्थलम रक्ष रक्ष रूम फट। नाभि स्थल पे हाथ रखिएगा। ओम रूम नमो झाम रोम मम नाभि स्थलम रक्ष रक्ष रूम फट। राम रीम रूम अच्छे से पूरे शरीर पे कर लीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, L4 L5 कोई प्रॉब्लम ना हो। ओम राम रीम रूम रूम रह असी औसनमा सर्व रक्ष रक्ष रूम फट। ओम राम नमो राम। पूजा के वस्त्र है ना, ये वस्त्र रोज आपको धो करके ही पहनना है, चाहे माताओं की साड़ी हो, इतनी शुद्धि का ध्यान रखिएगा। ओम राम नमो राम मम पूजा वस्त्रम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। आपने पैरों को हाथ लगाया था, इसलिए एक बार बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, वहां कोई जीव तो नहीं है, अहिंसा परमो धर्म की। अब एक बार हाथ धो लीजिए, पैरों को हाथ लगाया था ना, इसलिए ओम ह्रीं सिजर स्वाहा, एक दूसरे के सहयोग से हाथ धो लीजिए। ओम ह्रीं सिजर स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमिति स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रूम रह असी औसरम मम पूजा द्रव्यम, पूजा की द्रव्य सामग्री को हाथ लगा लीजिए। पूजा द्रव्य रक्ष 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 स्वाहा नहीं बोलना, नहीं तो वो चढ़ जाएगी। रक्ष 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 रक्ष। बहुत सुंदर। हार मुकुट लगा लीजिए सभी लोग, व्यवस्थित है, बहुत सुंदर। आइए हम बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ सौधर्म इंद्र जी को आवाज देते हैं। अपने सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी की अनुपस्थिति में आइए, मुकुट आइए। आदिनाथ भगवान के इस दिव्य समोत्सव में हम इस फाल्गुन की अष्टानी का पर्व में, शाश्वत पर्व में, हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सौधर्म इंद्र बनने का संकल्प लेता हूँ। जोरदार तालियों के साथ सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य का तिलक प्राप्त किया है। 9 बार नमोकार मंत्र उधर से। ओम राम ह्रीं रूम रह असी औसनवासी सिद्ध चक्र महामंडल विधान उद्देश्य। मैं धनपति कुबेर बनने का
संकल्प लेता हूँ। मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान में धन श्री बनने का संकल्प लेती हूँ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के श्रावक श्रेष्ठी बनने का संकल्प लेता हूँ। नमोस्तु भगवान। हस्तिनापुर जैसी पावन धरा पर इस अष्टानी का महापर्व पर सामान्य निंद्राणी रहेंगे पूरे 8 दिन। इनके परिवार के, आपके परिवार से और कोई भी हैं पहले उनको, फिर उसके बाद सहारनपुर चलेंगे। कौन है? मम्मी पापा जी कहाँ हैं? एक बार दिखा दीजिए इधर। मम्मी पापा जी जो हैं हाथ ऊपर करके ऐसा बता दीजिए कौन है। यही आगे बैठे हैं। ये इस सिद्ध चक्र महामंडल में ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और वास्तव में ईशान इंद्र का काम होता है जब भगवान जी को पांडुक शिला पर लेकर के आते हैं, जन्माभिषेक होता है, उसमें छत्र लगाने का काम किसका होता है? ईशान इंद्र का। जोरदार तालियों के साथ लीजिए। ईशान इंद्र संकल्प हो तो आ जाएंगे, बुला लीजिए। सनत कुमार, इसके बाद एक इंद्र हुआ सनत और महेंद्र जो चंवर ढुराते हैं। आपके परिवार से कोई है? फिर उसके बाद हम जो हैं जो रहेंगे हाँ, लीजिए। बहुत सुंदर। बनने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेता हूँ। नमोस्तु भगवान। बनने का संकल्प लेती हूँ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मायन बनने का संकल्प लेता हूँ। मैं नानी बनने का संकल्प सौभाग्य लेती हूँ। मैं सिद्ध चक्र विधान में शुक्र बनने का संकल्प लेता हूँ। विधान में बनने का मित्रों, बड़े पद पर रहते हुए और इतनी बड़ी पढ़ाई होने के बाद में भी, और इसीलिए कहते हैं कि धर्म युवाओं से चलेगा। आइए जोरदार करतल होने के साथ हम इनकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। हमारे आर्जव भैया और ये हमारे भव्य भैया की ओर से भी नेतृत्व करेंगे। और आप लोग, जितना नाम सरल है ऐसा इनका स्वभाव भी बहुत सरल से और सरल है। और हमारे सौभाग्य जो मिला है उसको पूर्ण निभाना। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में श्रीपाल जी का जो मेरे को लिया गया मैंने उसको मैं पूर्ण रूप से पूर्ण करने की कोशिश करूँ। इनकी रोज की ड्यूटी रहेगी। इनकी रोज बहुत सुंदर। मित्रों, देहरादून से हमारे बीच आए हैं, लुधियाना से अपनी इंद्राणी भी है। दिन में पूरी एक दिन की यदि अपन 11 माला आपकी समझें तो 108 माला मंत्रिण मुका हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रिण मुका हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहां ये है वो जहां कि जिसमें लाखों को तारा। मंत्रिण मुका नमो और आइए माँ जिनवाणी भी विराजमान कर देते हैं। आइए और बड़े प्रेम के साथ देखिए, बहुत सारी हम लोग व्यवस्थाएं जुटाते हैं पर फिर ओम नमो रते सहादिवी सोस्त तो दुस्त तो पिवा ध्यायत सर्वावस्थां कटो पिवा भाई सबरीत परमात्माना सावायभ्यंतरे सति अपराजित मंत्रों में सर्व विघ्न विनाशना मंगले तो
तो पंचिड़मो यारो शब्बप्पावमणातनो मंगलाणं च शब्दीशिं कृष्णसदिबीजं निर्मिता प्रणमाम्यं धर्माष्टक्य विनर्मुक्तं मोहाकिनी भूतपन्नगा विस्सम निर्विसतां याति स्तूये माने गिरीश्वरी दिव्य पुष्पांजलि उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुतु दीप स्वरूप पलार्ग कई धवल मंगल गाने रवाहुले जिन ग्रहे कल्याण महामय जिन ग्रहे जिन चरुतु दीप स्वरूप पलार्ग कई धवल मंगल गाने रवाहुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामय ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भजन्म अर्ह सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेश्वरी नमः दिव्य अर्घ्यं निर्पामिति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुतु दीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गाने रवाहुले जिन ग्रहे जिन नाम महामय ओम ह्रीं श्री भगवान जिन अष्टोत्तर सहस्र नामेभ्यो नमः दिव्य अर्घ्यं निर्पामिति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुतु दीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गाने रवाहुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महामय ओम श्री आचार्य उमा स्वामी का तत्वा सुत दशाध्याय नमः दिव्य अर्घ्यं निर्पामिति श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्ति जगा रहे सब सदा विनयक मनन्ति चतुर्थियार्हं निर्मूल संग सुदिता सुकृतैक हेतु जिनेन्द्रियक विनीश मया व्यधाय सुस्ति त्रिलोक गुरवे जिन भोगाय सुस्ति शोभा महिमोदय सात्विकाय सती प्रकाश सहजो जित दंड मयाय सुति प्रसन्न ललिता बुद्ध वैभवाय सुचन जलत मलबोधित धाववाय सुति शोभा परिभाव विवातिकाय सती त्रिलोक में कई विचिदोत्तमाय सती त्रिकाल सकिलायत वित्रताय शिशुमति गम्य यथा रूपम् शिशुमति कामधिगन्धि मन पावन होगा पापों से बचता जीवन होगा इस दिन की पापी मन पावन होगा पापों से बचता जीवन होगा निर्ग्रंथि साधु जैसा जीवन होगा इस दिन के पापी मन पावन सस्ती सीरी अभिनंदना सीरी सुमति सस्ती सस्ती सीरी सुपासा सस्ती सस्ती सीरी चंद्र प्रभा सीरी पुष्पानंदा सस्ती सस्ती सीरी सीते सस्ती सीरी भगवाना संस्पर्शिनं संत्रपणं च दूर अश्वादिनानि भिल्लोकेनानि दिव्यान्मति ज्ञाने बलदोहन्ता प्रज्ञा प्रधानः समडा समृद्धा प्रत्येके बुद्धः सर्वे प्रसून बीजः कुलचारणावा नमो गणेश्वर विहारिणश्चे हरिमिदक्षः गुज्लामगिनि लगिनि तक्तः कृष्णो करिनि अनुर्वपर्वर्गे बलिनस्य नित्यम् सत्कामि रूपितमस्तित्वमेत्यं प्रिकाम्य दीप्तं जदन्तं जदतामहोग्रं घोरं तपोघोरे पराक्रमस्ता यम्मा परं घोरे गुणश्चरन्ता
महर्षि सर्वोसी दया तथा विसा विता नटी विसा विता मारी हृदय धरेंगे जिनवाणी। ओम इति परमसी स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलि चिपेत। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की किताब में